बच्चों, आज हम आपको कारक के बारे में बताएंगे। कारक क्या होते हैं ये समझ लीजिए पहले। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि परसक्ति या विभक्तियां लग जाती हैं तब उनका परसर्ग और विभक्तियां लगा रूप ही कारक कहलाता है। हमारा कोई भी वाक्य बिना कारक के पूरा नहीं हो सकता। कारक के 8 प्रकार होते हैं, यानी कि कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर आपको कारक के भेद के साथ साथ कारक के चिन्ह भी बता रहे हैं हम आपको। जैसे बच्चों हम टेबल याद करते हैं, हमें उन्हें लर्न करना पड़ता है, वैसे ही ये कारक को भी हमें लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और इनके ये चिन्ह एक बार हमें याद हो गए कि किस चिन्ह का कौन सा कारक है, तो आपको कभी कोई गलती नहीं लगेगी। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने या कुछ भी नहीं। दूसरा कारक है कर्म, कर्म का चिन्ह है को या कुछ भी नहीं। तीसरा है करण, करण का चिन्ह है से, के द्वारा, यानी जिसके द्वारा काम होता है वो से है यहाँ पर। आगे 4 नंबर पे है संप्रदान, संप्रदान का है के लिए, चिन्ह है के लिए। अभी मैं आपको इनके एक एक उदाहरण साथ में बताती चलूँगी तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर एक दिया हुआ है अपादान। अपादान का भी कारक चिन्ह से है, लेकिन यहाँ पर इसका उपयोग तभी होता है जब वो से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। वाक्य के प्रयोग के तौर पे जब हम इसे आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे एक उदाहरण हम देते हैं कि सीता पेन से लिखती है, तो किसके द्वारा काम हो रहा है? पेन के द्वारा, पेन से, तो वहाँ पे करण लगेगा, करण कारक लगेगा। लेकिन अलग होने के अर्थ में अगर हम से का प्रयोग करेंगे, जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो फल पेड़ से अलग हो गया, तो तब वहाँ पर अपादान कारक लगेगा। ठीक है, जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो जाती है, अलग होने की स्थिति में ही सिर्फ अपादान लगता है। इसके अलावा और 6 नंबर पे है जो कारक, वो है संबंध। ये बहुत ही सरल है। का, की, के, रा, री, रे, ये इसके जो हैं चिन्ह हैं। और उसके बाद है 7वां कारक है अधिकरण। अधिकरण में या पर लगता है जब वाक्य के बीच में, उसको जोड़ने के लिए, तब हम अधिकरण कारक कहलाता है वो। और अंतिम कारक है संबोधन। संबोधन कारक भी बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। हे, ओ, अरे के नाम से जब होता है तो हम बहुत आसानी से इसे पहचान लेते हैं। अब हम इसके आपको एक एक वाक्य बता रहे हैं और साथ में उसका देखिए कारक भी लिखा हुआ है। राम ने खाना खाया, तो कर्ता क्या है? राम, तो यहाँ पर कर्ता कारक लगा हुआ है। इसके बाद आपका दूसरा है राम ने रावण को मारा, को यहाँ पर जो है वो कारक चिन्ह है और कारक का नाम है कर्म। ऐसे ही तीसरा है सीता पेन से लिखती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर से जो है वो करण, करण है कारक। और चौथा है मेरे लिए एक चित्र बना दो। मेरे लिए, के लिए इसका पहचान है कारक का, और वो जो है इसका है संप्रदान कारक का। ये है यहाँ पर संप्रदान कारक है, यहाँ पर लिए के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। और जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण में पहले बताया था कि अलग होने की स्थिति में जब से का प्रयोग आता है तो वो अपादान कारक होता है। उदाहरण है आपका पेड़ से फल गिरा,
तो से कारक है, कारक चिन्ह है से, और इसका जो है वो कारक है अपादान। ऐसे ही इसके आगे नाम से ही, जैसे ये आप इसको पढ़ के ही देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सा कारक है। प्रियंका का भाई आया है, यहाँ पर का प्रयोग जो किया गया है वो संबंध कारक है। ये संबंध कारक में का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने ये आते हैं इसके चिन्ह, और ये जो चिन्ह आया है यहाँ पर वो संबंध कारक है। सातवां आपका जो कारक है उसका उदाहरण है राधा छत पर बैठी है। जब पर का प्रयोग किया जाता है तब वो अधिकरण कारक कहलाता है, अधिकरण, ठीक है। और आपका अंतिम कारक है अरे मोहन इधर आओ, तो ये एक संबोधन है। हे ओ अरे का प्रयोग हम करते हैं किसी को बुलाने के लिए, संबोधित करने के लिए, तो सीधा सीधा इसकी पहचान है कि ये संबोधक कारक है, संबोधन कारक है अरे। तो बच्चों, आपको इन कारकों को अच्छे से पहचान लेना है, और इनके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम इन कारक के जो चिन्ह हैं उन्हें याद कर लें, ठीक है। कारक के चिन्ह आप अच्छे से याद करेंगे, इसको एक आप चार्ट पेपर पर लिखेंगे, और उसके बाद इसको जब आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इसको ऐसे याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, की, रे, रा, री, रे, नानी, ने अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। इस तरीके से इन्हें आप जब कई बार दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे हम टेबल को कई बार बोलते हैं तो याद हो जाती है, वैसे ही ये कारक भी जब आप कई बार बोलेंगे और याद हो जाएंगे। इसमें से आपको बहुत ही फिर ये सरल लगेंगे, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा।